वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आकृति फ्रॉम हार्ट ऑफ स्टडी एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आज हम अपने इस वीडियो में डिफरेंशिएशन क्लास 11 को कवर करने वाले और ये हमारा 4th वीडियो है। और RS अग्रवाल बुक से हम फर्स्ट एक्सरसाइज ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर साइन एक्स। इसे हमें डिफरेंशिएट करना। हम इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? यहाँ पर में अभी तक जो हमने बेसिक रूल पढ़ा है ना डिफरेंशिएशन के अंदर, दैट इज एक्स का पावर n अगर इस तरीके से हो तो हम इसे कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? n x n माइनस वन, है ना? यही हम डिफरेंशिएट करते हैं। लेकिन यहाँ आप देखो एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? साइन एक्स हो रहा है। मतलब यहाँ पर में भी कुछ एक फॉर्मूला लग रहा होगा अकॉर्डिंग टू डिफरेंशिएशन। क्या फॉर्मूला है? अगर हम d बाई डी एक्स लिखे और इसे हम u इंटू वी लिखे, u का वैल्यू क्या? एक्स स्क्वायर और v का वैल्यू क्या? साइन एक्स। ठीक है, अगर इन दोनों को हमें डिफरेंशिएट करना है तो हम किस फंक्शन में डिफरेंशिएट करेंगे? d बाई डी एक्स ऑफ यू एक्स। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? u d बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v d बाई डी एक्स ऑफ u। ठीक है, ये फॉर्मूला पे हम इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये फॉर्मूला आप मेरे साथ साथ लिखो। चलिए अब यहाँ हम इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। एक्स स्क्वायर साइन एक्स, तो d बाई डी एक्स क्या होगा? पहले हम d बाई डी एक्स ऑफ v लिखेंगे या u लिखेंगे? ऑब्वियसली हम इस टर्म को क्या रख रहे हैं? u रख रहे हैं और इस टर्म को रख रहे हैं साइन एक्स एज होल, और एक्स स्क्वायर को हम पूरी तरीके से u रख रहे हैं और साइन एक्स को क्या रख रहे हैं? v रख रहे हैं। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ रही है। अब बस कुछ तो बचा नहीं है, इसी फॉर्मूला पे हमें बस वैल्यू रिप्लेस करनी है। तो u का वैल्यू कितना है? एक्स स्क्वायर d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस v का वैल्यू कितना? साइन एक्स d by dx of u, that is the value of x square। ठीक है, अब आप इसको डिफरेंशिएट करके लिख लो। x स्क्वायर साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? भूले तो नहीं हो ना आप लोग? साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। वेरी गुड, cos x प्लस साइन x, क्योंकि सिंपल सा चीज है। देखो d बाई डी एक्स स्क्वायर का हो रहा, साइन x का नहीं हो रहा है। तो अगर जब इस टर्म का डिफरेंशिएट नहीं किया जा रहा है तो आप उस टर्म को वैसे ही कॉपी करोगे। सेम गोज टू दिस प्लेस, एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो डिफरेंशिएशन जो हो रहा है वो साइन एक्स का हो रहा है, ना कि एक्स स्क्वायर का हो रहा है। तो हम एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिख रहे हैं और साइन एक्स का डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? कॉस एक्स हो रहा है। साइन एक्स एज इट इज और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है, एक्स स्क्वायर है, दैट मीन्स एक्स का पावर क्या है? n है। तो आप इसको क्या लिखोगे? 2x और 2 माइनस 1 इज 1, सो 2x। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर कॉस 2x प्लस 2x साइन x। आप चाहो तो अपने आंसर को यहां भी रख सकते हो, ये भी आपका एक आंसर होगा। अगर आपके टेक्स्ट बुक में कुछ इस तरीके से दिया हो एक्स स्क्वायर और यहाँ क्या है? x है, तो आप x को कॉमन ले सकते हो, x cos x प्लस 2 sin x, ये भी आंसर बनेगा। ठीक है, तो दोनों ही जगह पे ये आंसर जो है करेक्ट है। आप इन दोनों को नोट डाउन करो, फिर मैं आपको सेकंड क्वेश्चन देती हूँ। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर tan x। सिंपल, जैसे एक्स स्क्वायर साइन एक्स को आप डिफरेंशिएट किए, इसको भी वैसे ही डिफरेंशिएट करो। d बाई डी एक्स, फॉर्मूला सेम है ना, एक्स स्क्वायर और tan x है, दैट मीन्स u इंटू वी के टर्म में है। और इसका फॉर्मूला है u d बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v d बाई डी एक्स ऑफ u। ठीक है, यही फॉर्मूला है। आप u का वैल्यू यहाँ क्या रखोगे? एक्स स्क्वायर, दिस इज u एंड दिस इज tan x क्या है? v है। बस वैल्यू पुट कर लो। u का वैल्यू एक्स स्क्वायर d बाई डी एक्स ऑफ tan x प्लस tan x d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर।
ठीक है, अब तो कुछ क्वेश्चन में बचे ही नहीं है, सारा चीज बच्चा भी एक देख करके बता देगा कि अब इसका आंसर क्या होने वाला है। एक्स स्क्वायर tan x का डिफरेंशिएशन फटाफट से बताओ, पढ़ रखा है ना हमने। tan x का डिफरेंशिएशन क्या है, sec स्क्वायर x प्लस tan x एज इट इज रहेगा, इसे तो हम डिफरेंशिएट नहीं करने वाले, डिफरेंशिएट होगा एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x, और यही बनेगा हमारा आंसर। आप इसको अरेंज करके लिख सकते हो, प्लस के बाद 2x tan x, ठीक है, ये भी ऐसे लिख लो एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर x, ठीक है, तो इसको ना दे करके आंसर इसको लिखो, प्रॉपर अरेंज हो गई, ठीक है, लिख लो आप लोग इसको। थर्ड क्वेश्चन इज ऑन योर बोर्ड, e का पावर x cot x, इसे हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, सेम तरीका u इंटू वी, u यहाँ क्या हो जाएगा e का पावर x और v क्या हो जाएगा cot x हो जाएगा, ठीक है, आप इसे डिफरेंशिएट करो, d by dx ऑफ u इंटू वी। मैं बार बार फॉर्मूला लिख रही हूँ, दैट मीन्स आपको बार बार उसे लर्न करके रखना है, ठीक है, u इंटू वी दैट मीन्स u d by dx of v plus v d by dx of u, ठीक है, फॉर्मूला, ठीक है। अभी आप u का वैल्यू रिप्लेस करो, e का पावर x d by dx और v का पावर कितना, सॉरी मैं यहाँ x लिखती हूँ, ये v होगा cot x। मुझे नहीं लगता मेरे स्टूडेंट्स e का पावर x देख करके किसी भी तरीके से डरेंगे, है ना, नहीं डरोगे ना, e का पावर x वैसे ही रहेगा, और उसका अगर उसका हमें डिफरेंशिएशन भी पूछा जाए तो भी हम बता सकते हैं, वी आर केपेबल इनफ। v का वैल्यू कितना cot x d by dx ऑफ u का वैल्यू कितना e का पावर x, ठीक है, अब आप इससे डिफरेंशिएट कर लो, e x तो एज इट इज रहेगा, और d by dx ऑफ cot x क्या होगा माइनस cosec स्क्वायर x, फॉर्मूला होता है, तो लिख लो माइनस cosec स्क्वायर x प्लस cot x, और d by dx ऑफ ex क्या होता है, अब बताओ फटाफट से, ये होता है ex ही होगा, ठीक है, अगर x के जगह पे डिफरेंशिएट पूछा जाए d by dx ऑफ e का पावर 2x, तो इसे हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे सीख लो यहाँ पर में ही, ताकि आगे के क्वेश्चन में फिर मुझे दोबारा ना बताना पड़े। d by dx ऑफ e का पावर x होने से डिफरेंशिएट क्या हो जाता है, e का पावर x ही रहता है, लेकिन अगर d by dx ऑफ e का पावर 2x है तो हम इसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट टाइम आप डिफरेंशिएट करोगे तो वो हो जाएगा e का पावर 2x, ठीक है, अब आप किसको डिफरेंशिएट करोगे, अब आप डिफरेंशिएट करोगे 2x को, ओके, अगर 2x को डिफरेंशिएट करोगे तो बस आगे में आकर के लगेगा 2, और यही होगा यही होगा हमारा d by dx ऑफ e का पावर 2x का डिफरेंशिएशन, ठीक है, चलो हमें ये तो अभी नहीं, बस अब तो कुछ बचा नहीं, यही हमारा बनेगा आंसर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, लिख लो पहले। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ठीक है, आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो, एक बार क्वेश्चन की तरफ देखो और एनालाइज करने का कोशिश करो कि इस क्वेश्चन को हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। बहुत सिंपल सा तरीका है, आप इस पूरे टर्म को अज्यूम कर लो u और इस पूरे टर्म को अज्यूम कर लो v, गलती से भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का मत सोचना, ठीक है, अगर मल्टीप्लाई करने बैठोगे ना क्वेश्चन में फंस जाओगे, सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर इस टर्म को सिंपल तरीके से इस पूरे टर्म को u ले लेते हो, इस पूरे टर्म को v ले लेते हो, तो आपके लिए सॉल्व करना काफी इजी हो जाएगा और सोल्यूशन तक भी आप बहुत इजीली पहुंच जाओगे। कैसे हम इसको अब सॉल्व करेंगे, सेम फॉर्मूला पे आप लगाओ d by dx ऑफ, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, तो पहले हम क्या लिखते हैं, u लिखते हैं 3x माइनस 5 d by dx ऑफ क्या हो जाएगा v, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा मैं लिख दी हूं, ये टर्म u एंड दिस टर्म इज v, सो पहले क्या लिखेंगे हम u का वैल्यू दैट मीन्स 3x माइनस 5 d
बाई डी एक्स। अब किसका वैल्यू हमें चाहिए, v का, दैट मीन्स 4x का स्क्वायर माइनस 3 प्लस e का पावर x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3 प्लस e का पावर x d बाई डी एक्स ऑफ 3x माइनस 5। ठीक है, यही होगा फॉर्मूला जो हमने पढ़ रखा है। बस आप इसको क्या करो, जैसे जैसे बोला गया है कैलकुलेट कर लो। 3x माइनस 5 डी बाई डी एक्स ऑफ, इसका अगर हम डिफरेंशिएट करें तो ये क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 8x हो जाएगा। 4, अब मैं बार बार एक ही चीज को रिपीट नहीं करूंगी कि डी बाई डी एक्स ऑफ x का पावर n है, आप देखो और समझ जाओ कि 4x है और उसका अगर पावर में कुछ भी है तो दैट मीन्स xn के पावर, xn के टर्म में क्या हो रहा है, डिफरेंशिएट हो रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, 8x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन कुछ होता है क्या, दिस इज इक्वल टू 0 डी बाई डी एक्स ऑफ ex। फटाफट से अब जो हम लोग ये डिफरेंशिएशन का जो खेल खेल रहे हैं ना, एकदम मन में, माइंड में करो, क्योंकि यहाँ 11 में जो क्वेश्चंस बताई गई है ये काफी बेसिक लेवल में, आपको जो एडवांस लेवल के डिफरेंशिएशन को पढ़ना है वो 12 में पढ़ोगे। तो यहाँ से मतलब जैसे आप प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन करते हो ना, बस वैसे करते हुए लिख लो, तभी आपके लिए भी अच्छा होगा 12 में। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 3 का डिफरेंशिएशन 0, डी बाई डी एक्स ऑफ ex का डिफरेंशिएशन प्लस ex। ठीक है, प्लस इस वाले टर्म को तो हम डिफरेंशिएट करते नहीं है तो वो वैसे ही लिखा जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 3 प्लस e का पावर x, और डी बाई डी एक्स ऑफ 3x माइनस 5 कितना होगा डिफरेंशिएशन, 3x का डिफरेंस हम डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ अगर 3x करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 3 होगा। लेकिन डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस 5 का करेंगे क्या, नहीं करेंगे, अगर करते भी है तो वो टर्म क्या हो जाता है, 0 हो जाएगा। तो वाई टू राइट दैट। ओके, तो आप यहीं तक रखो 3, और इसके बाद आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, 3x को इस पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करो, 8x प्लस ex, फिर इस माइनस 5 को इस पूरे टर्म के साथ 8x प्लस ex, और इस 3 को इस पूरे टर्म के साथ आप मल्टीप्लाई करके लिखो तो क्या हो जाएगा, 4 3 12x स्क्वायर प्लस माइनस इज माइनस, 3 3 9 प्लस प्लस इज प्लस, और 3 e का पावर x। ठीक है, 8 3 24x स्क्वायर प्लस 3x ex माइनस 5 8 40x प्लस माइनस इज माइनस, 5 ex प्लस 12x स्क्वायर माइनस 9 प्लस 3 e का पावर x। गर्मी कुछ ज्यादा ही है। चलो अब इसे हम कैसे डिफरेंट, अब आप इसको नॉर्मल कैलकुलेट कर लो, 24x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, और तो x स्क्वायर कहीं नहीं है, दैट मीन्स ये हो गया 36x स्क्वायर, यहाँ 3x है, और ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म अब आ जाएगा कॉमन। ठीक है, आप इसे ले लो कॉमन, क्या कॉमन आएगा इन तीनों जगह से, तो कॉमन आ जाएगा ex प्लस ex, अगर हम कॉमन लेते तो इस जगह बचेगा 3x, यहाँ बचेगा प्लस माइनस इज माइनस 5, और इस जगह पे बचेगा प्लस 3। ठीक है, अब जो कुछ भी बचा आप उसे लिख दो, माइनस 40x प्लस 12x स्क्वायर, और यही बनेगा हमारा आंसर। 12x स्क्वायर, नो सॉरी, इट्स माय फॉल्ट, यहाँ 12x स्क्वायर ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर दिया 24 के साथ, तभी तो ये 36x स्क्वायर आया है ना, माइनस 40x, बस इतना। ठीक है, ये बनेगा हमारा आंसर। इस क्वेश्चन को समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, ये दोनों ही u इंटू v के टर्म में है, आपको इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई स्टार्टिंग में नहीं करना है। u इंटू v के टर्म में आप इसको ब्रेक करो, और जिस जिस तरीके से डिफरेंशिएट करने बोला गया है डिफरेंशिएट करो, जैसे हमने यहाँ किया है। उसके बाद डिफरेंशिएट करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करो, जैसे हमने इस स्टेप में और इन दोनों जगह पे किया है, और बस उसके बाद प्लस माइनस करके कॉमन ले करके वही बनेगा हमारा आंसर। ठीक है, नोट डाउन कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज में हमारे पास 8 क्वेश्चन है, और इस 8 क्वेश्चन में से मैंने आपके साथ 4 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है।
इसके बाद तो आपको पता ही है, ये 4 क्वेश्चन आपके लिए जाएगा होमवर्क में, और हम अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। वी आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर यू, सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना तो बनता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।